राघव चड्ढा, यही बात तो हम भी कह रहे हैं इतनी देर से कि सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, शराब के बिना दुकान कैसे चलेगी सरकार की। नहीं नहीं, देखिए ये तो रोहित जी आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा, और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो लॉकडाउन है वो कोई अंतहीन नहीं चल सकता, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। लॉकडाउन केवल उतने ही समय के लिए लागू किया जाता है कि अस्पताल और सरकारें अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, कि हालात अगर खराब भी होते हैं, कोरोना का प्रकोप और भारी होता है, तो हम लोग उस प्रकोप को सहने की शक्ति दिखाएं, इतनी व्यवस्था बनाएं। आज लॉकडाउन से निकलने के लिए हमें सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। केवल सरकार, प्रशासन, पुलिस नहीं, जनता को भी साथ आकर सर, जनता सोशल तो आ रही है डिस्टेंसिंग के ना कानून का पालन जनता करके। से और कितना सब्र चाहते हैं बताइए। वो जनता आपके कहने से 40 दिन घर बैठी रही, आपने कहा नहीं अभी 15 दिन और बैठो, जनता ने कहा ठीक है साहब हम बैठ जाते हैं। लेकिन उसकी आंख के सामने अगर ऐसे मजाक उड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उनका सब्र भी तो जवाब देगा ना। देखिए मजाक भी तो जनता ही, देखिए मजाक में भी जो लोग आप जिसको कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के अगर कानून का पालन नहीं हुआ, उसमें से भी हमारे उसका पालन कराना किसकी जिम्मेदारी है? जिन्होंने किया, मेरी है, रूडी जी की है, आशुतोष की है, आपकी है, अजय आलोक की है, किसकी है? नहीं, अगर आप कानूनी जवाब मांगे तो केंद्र सरकार की है। दिल्ली में तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस के बहुत बढ़िया सर, आप खोल दें और कहें जाओ दिल्ली पुलिस वालों तुम देखो हमने तो खोल दिया, लेकिन नैतिकता, और फिर ये भी कहें कि हम सब साथ चल रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये कैसा साथ है सर? मेरी बात में रोकते जाएंगे, टोकते जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं इतनी देर से शांतिपूर्वक सुन रहा हूं आपकी बातें, मुझे बोलने तो केजरीवाल जी को भी तो सुन रहे थे शांति से, जरा 20 वो भी तो आप ही की पार्टी के मुखिया हैं सर। नहीं, बिल्कुल है, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं। जरा मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे 20 सेकंड दीजिए। ठीक, 30 सेकंड। जहां हम बड़ी स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि चाहे वो शराब की दुकान के बाहर भीड़ हो, किताब खरीदने की दुकान के बाहर भीड़ हो, आपका चैनल सुबह से दिखा रहा है कि मानेसर के अंदर हजारों मजदूर अपने पंजीकरण कराने के लिए घरों से बाहर निकले, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सूरत के अंदर प्रवासी जितने थे जो राघव जी 6 बजे मानेसर, सूरत, जहां जहां वो धज्जियां उड़ी उस पर भी डिबेट करेंगे, उस सवाल को भी उठाएंगे। लेकिन उसमें इसको मत दबाने की कोशिश कीजिए कि जो दिल्ली में हो रहा है उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। और स्वास्थ्य मंत्री का नाम लो तो आप कह देते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ दिल्ली के अंदर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, वहां शराब की दुकान बंद करा दी। हमारी सरकार ने तो बंद कराई ना। आज ईस्ट दिल्ली के अंदर तमाम दुकानें बंद हो गई, क्योंकि दुकान खुलने से आधा घंटा 1 घंटा पहले ही हजारों लोगों की लाइन लग गई। जब प्रशासन ने देखा कि लाइनें इतनी बड़ी हो गई है, भीड़ बेकाबू हो रही है, दुकान को बंद कर दिया। अब आप हमारी ये बात सुनिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने और हमने मिलकर सुनिश्चित करनी है, और समाज के हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जब हमने ऑड इवन कानून को लागू किया था दिल्ली में, यदि दिल्ली वाले ऑड इवन के कानून का पालन ना करते और उसकी धज्जियां उड़ाते, तो दिल्ली सरकार या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अकेले ऑड इवन का पालन नहीं करा सकती थी। ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस तुलना का ये नियम होता है। मुझे लगता है आप भी उस बात को अच्छे से जानते हैं। हमको मिलकर सोशल सर, डिस्टेंसिंग वो का बात पालन आपकी करना सारी है। ठीक और है। जो राजस्व की बात कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए रोहित जी कि हर महीने, अप्रैल के महीने में हर साल दिल्ली सरकार की आमदनी 3500 करोड़ रुपए होती है। इस साल हमें 300 करोड़ रुपए भी आमदनी में नहीं आया। ठीक है, आज डॉक्टरों इसलिए आपने कहा कि शराब की दुकान खोल देते हैं, चलो कुछ तो आएगा जेब में। ठीक सर, मान लिया आपकी मजबूरी मान ली।